बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह माशाअल्लाह सुबहानल्लाह बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ फरहान। आप देख रहे हैं माय विलेज फूड कुकिंग टू। पहले की तरह आज फिर एक रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा बहुत ही मजेदार टेस्टी आलू अंडे की रेसिपी। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही मजे की बनती है। तो तमाम तरीका आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो को फुल वॉच करें और रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाए। इंशाल्लाह मजेदार टेस्टी आपकी आलू अंडे की रेसिपी बनकर तैयार होगी। तो चैनल पर नया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दे ताकि हर नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी मजेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। और चूल्हे पर रख लेंगे खूबसूरत सा पैन। पैन में ऐड कर देंगे 1 कप घी। बिस्मिल्लाह। तो घी को अच्छे से गर्म कर लेंगे। 1 टीस्पून साबुत जीरा शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून साबुत धनिया और 1 टीस्पून सौंफ, 1 बड़ी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 1 फूल जवित्री और ½ टीस्पून काली मिर्च। और इन सभी चीज़ों को कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे। 5 अदद लाल मिर्च साबुत, तो 3 अदद मेरे पास प्याज है। प्याज को मैंने बारीक काट कर लिया है, ये भी ऐड कर देंगे। और प्याज को फ्राई कर लेंगे 3 से 4 मिनट तक, हल्का सा गोल्डन सा कलर आने तक। ज़्यादा प्याज को आपने फ्राई नहीं कर लेना, बस लाइट गोल्डन सा कलर आने तक फ्राई करना प्याज को। तो प्याज मैंने फ्राई कर लिए हैं। प्याज के ऊपर हल्का लाइट गोल्डन सा कलर भी आ चुका है। बस इससे ज़्यादा आपने प्याज को फ्राई नहीं करना। इस टाइप का शामिल कर देंगे 5 हरी मिर्च कटी हुई और 3 अदद मेरे पास है लाल टमाटर है। इसको मैंने बारीक बारीक काट कर लिया है। और इसी के साथ हम शामिल कर देंगे अदरक लहसुन। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इन तमाम चीज़ों को थोड़ी देर के लिए पका लेंगे ताकि जो हरी मिर्च और टमाटर है ये सॉफ्ट हो जाए। प्याज जो हमारे पहले ही सॉफ्ट हो चुके हैं, फ्राई हो चुके हैं अच्छी तरह। टमाटर और हरी मिर्च को भी थोड़ी देर के लिए पका लिया है। टमाटर और हरी मिर्च भी सॉफ्ट हो चुके हैं, चेक करिए माशाल्लाह। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और इस मसाले को इस प्लेट में निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाह। चलो इस मसाले को प्लेट में फैला देंगे और इस मसाले को 5 से 6 मिनट के लिए ठंडा कर लेंगे। जब ये मसाला ठंडा हो जाएगा तो फिर इस मसाले को मिक्सर जार में डालकर इसका फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। अगर आपके पास मिक्सर जार नहीं है तो फिर आप जूसर जार में डालकर भी इसका पेस्ट बना सकते हैं। तो इसी पैन में 1 कप घी दोबारा शामिल कर देंगे। चलिए और घी को गर्म कर लेंगे। तो इधर मेरे पास 1 kg आलू है और आलू को मैंने इस तरीके कट कर लिया है स्लाइसेस की शक्ल में और आलू को फ्राई कर लेंगे। इस पैन में ऐड कर देंगे। और आलू को आपने तब तक फ्राई करना है जब तक आपके आलू जो है 50% तक कुक नहीं हो जाते। अल्हम्दुलिल्लाह आलू हमारे 50% तक कुक हो चुके हैं और आलू के ऊपर गोल्डन सा प्यारा सा कलर भी आ चुका है।
फ्लेम को ऑफ कर देंगे और आलू को बाहर निकालेंगे एक बाउल में। बस इससे ज़्यादा आपने आलू को कुक नहीं करना, थोड़ी बहुत ही कसर है तो फिर वो हम आगे जाके निकाल लेंगे। चेक करेंगे। बिस्मिल्लाह। चलें जी, तो 6 से 7 अदद मैंने अंडे लिए और अंडे को मैंने चारों साइड कुछ इस तरह कट्स लगा लिए हैं इस तरीके। और अंडों को भी फ्राई कर लेंगे कुछ सेकंड के लिए। बिस्मिल्लाह। चलें, अंडों को आपने ज़्यादा देर फ्राई नहीं करना, बस सिर्फ कुछ सेकंड के लिए। अगर आपका फ्लेम लो है तो फिर आप 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लें। अगर आपका फ्लेम हाई है तो फिर चंद सेकंड के लिए आपने अंडों को फ्राई करना है। तो अंडों को मैंने 1 मिनट तक फ्राई कर लिया है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अंडों को बाहर निकाल लेंगे। चलो जी, तो अब एक कढ़ाई लेंगे और इस कढ़ाई को रख लेंगे इस चूल्हे पर, और वहीं है जिसमें हमने आलू और अंडे को फ्राई किया है उस कढ़ाई में शामिल कर देंगे। फ्लेम को ऑन कर लेंगे। चलो, तो इसमें शामिल करने के भाई पेस्ट जो हमने बना कर रखी है टमाटर और प्याज की। बिस्मिल्लाह। इस तरह मिक्स कर लेंगे। चाहे इसको पेस्ट को आपने ज़्यादा देर तक नहीं पकाना, इन मसालों को हमने पहले ही अच्छी तरह पका लिया है। चलो, आप इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर और हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। और इन तमाम मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो तमाम मसाले ज़्यादा को अच्छी तरह मिक्स कर लिए। इसके ऊपर लगा देंगे कवर और लो फ्लेम पे 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे ताकि जो मसाले हैं वो अच्छी तरह पक जाए, ग्रेवी जो है वो मज़ीद थिक हो जाए। जो 2 मिनट तक पका लिया है, कवर हटा देंगे। बिस्मिल्लाह। अब इसमें शामिल कर देंगे 1 गिलास पानी, वही जिसमें हमने पेस्ट बनाई है। इस तरह मिक्स कर देंगे और फ्लेम को हाई कर देंगे और ऊपर कवर लगा देंगे। 1 से 2 उबाल तक पकाएंगे कवर करके। तो ग्रेवी में एक उबाल आ चुका है, कवर हटा देंगे। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अब शामिल कर देंगे आलू जो हमने पहले फ्राई करके रखे हैं। बिस्मिल्लाह। तो मिक्स कर देंगे और साथ ही हम शामिल कर देंगे अंडे। बिस्मिल्लाह। अल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह। और ऊपर फिर से कवर लगा देंगे। 7 से 8 मिनट तक मजीद कवर कर पकाएंगे ताकि आलू और अंडे में जो कसर है वो कंप्लीट हो जाए। आलू अंडे को कवर करके पकाते हुए मुझे 8 मिनट हो चुके हैं। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और कवर को हटा देंगे। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब इस टाइम पे शामिल कर देंगे साबुत धनिया। आप कसूरी मेथी भी शामिल कर सकते हैं, गरम मसाला पाउडर भी शामिल कर सकते हैं, जो चाहे शामिल कर सकते हैं। तो मेरे पास साबुत धनिया है तो मैं साबुत धनिया शामिल कर रहा हूँ। आप कोई भी मसाला शामिल कर सकते हैं इस टाइम पे आके। और दोबारा से कवर लगा देंगे 2 मिनट के लिए ताकि तरी जो है वो ऊपर आ जाए। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह, सुबहानअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। चेक करिए माशाल्लाह कितनी मज़ेदार टेस्टी हमारी आज की आलू अंडे की रेसिपी बनकर तैयार हुई। माशाल्लाह, सुबहानअल्लाह। और आपको प्लेट पे भी निकाल कर दिखाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह। चेक करिए माशाल्लाह कितनी मज़ेदार टेस्टी हमारे आज की रेसिपी आलू अंडे की बनकर तैयार हुई। माशाल्लाह। और आप भी मेरे तरीके को फॉलो करते हुए घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये आलू अंडे की रेसिपी बनाकर। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा आपसे ये आलू अंडे की रेसिपी कैसी बनी। और साथ में कमेंट में ये भी बताइएगा आप हमारी वीडियो को किस इलाके से, किस शहर से, किस कंट्री से वॉच कर रहे हैं ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। अल्हम्दुलिल्लाह। चेक करिए माशाल्लाह क्या कमाल है। माशाल्लाह कितनी मज़ेदार और टेस्टी बनी हमारी आज की रेसिपी आलू अंडे की। अल्हम्दुलिल्लाह। चेक करिए माशाल्लाह। और मुझे उम्मीद है कि हमारी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे, और जो दोस्त चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दे ताकि हर नए रेसिपी की नोटिफिकेशन आप तक बार वक्त पहुंच सके। अपना ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा, अपने बुजुर्गों का ख्याल रखिएगा, अपने हमसाये का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ रियाद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।